दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमने सबको रिक्वेस्ट की है कि आप टीवी मत देखिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो अन्न है ये पूर्ण ब्रह्म है, पर उसको पूर्ण ब्रह्म क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमारे अंदर पूर्णत्व की शक्ति को जागृत कर सकता है। पूर्णत्व यानी कंप्लीशन, यानी अ स्टेट ऑफ सैटिस्फैक्शन। हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो हमारे बॉडी का फ्यूल है, लेकिन वो फ्यूल हमारे बॉडी में अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो ही फ्यूल है। और एब्जॉर्प्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी कुछ दो भाग हैं। एक तो है चित्त, वृत्ति, मनस, बुद्धि, अहंकार और बहुत से भाग। लेकिन इन सब को इफ़ेक्ट करता है हमारा ऑडियो विजुअल सेटअप। क्योंकि जो चीज़ें हम देखते हैं, जो चीज़ें हम सुनते हैं, तो उस वक़्त क्या हो जाता है कि बहुत बार हमारा चित्त जो जो चीज़ हम देख रहे हैं उसमें है और खाने में नहीं है। जैसे कोई जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो बोलते हैं भैया कैसे ना आपके पास एकदम से वर्कआउट करने के बाद ना गेन होने लगा। गेन होने लगा, इसका रीज़न क्या है कि हमने आपको क्या सजेस्ट किया, जब आप कोई चीज़ लिफ्ट कर रहे हैं तो आप उस पे ध्यान दीजिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो आप उस खाने पे ध्यान दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया हम खाना खाने के वक़्त ना भजन सुनते हैं। नहीं, अगर आप इंस्ट्रूमेंटल लगाते हैं तो फाइन, नॉट एन इश्यू। पर प्रयत्न ये कीजिए कि किसी भी प्रकार का वर्बल कन्वर्सेशन, नॉर अ मंत्रा, नॉर एनीथिंग पॉजिटिव नेगेटिव शुड बी देयर। खाना खाने से पहले आप फूड को एनर्जाइज कीजिए, उस पे आप आपका मंत्र लीजिए, उसको सिद्ध किया हुआ मंत्र है जो आप पठन कर रहे हैं या जो आपका चक्र लगता है। जैसे किसी किसी की कुछ कंप्लेंट्स है सर्टेन डिसऑर्डर्स की, तो उनको बताया जाता है कि आपका ये चक्र पकड़ रहा है, या आपको ये ग्रह का दोष है, या आपको ये बाधा सता रही है, या आपका ये इष्ट देवता है, या ये आपका कुल देवता है, या आप किसी माला को कर रहे हैं, आप सिद्धि कर रहे हैं किसी चीज़ की। तो ये सिद्धि यानी क्या है? रेगुलर प्रैक्टिस। यानी किसी को अगर सजेस्ट किया कि भैया आपकी लेफ्ट नाभि लगती है, आप तो डेली भैरवनाथ जी के मंत्र लीजिए, काल भैरव अष्टकम लीजिए, डेली एक काल पठे नित्यम। यानी उसी टाइम पे करने की कोशिश कीजिए। जैसे आज आप सुबह 6 बजे कर रहे हैं, कल भी 6 बजे कीजिए, परसों भी 6 बजे कीजिए। जब तक आप उस चीज़ को 3 महीना करते नहीं है तब तक वो आपके चेतना में उतरता नहीं है। और इसमें कंडीशनिंग की कोई बात नहीं है। देखिए, गुड कंडीशनिंग है, बैड कंडीशनिंग है। जैसे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, भाई कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल, पर देर इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल, देर इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी उम्र 70-80 तक गई, उनकी बॉडी में चेक किया तो उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है, लेकिन वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो हम टीवी नहीं देखें, किसी भी प्रकार का ऑडियो म्यूजिक चीज़ यूज़ नहीं करें, शांति से खाना खाएं। बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं, सेंटर में भी ऑफेंड हो जाते हैं कि ये क्या है। ये है कि जब आपने फूड को एनर्जाइज किया, आपने पानी वाइब्रेट किया, आपने फूड वाइब्रेट किया, आपने कैसे किया, आपने मंत्र बोले, वो मंत्र आपके मुंह से ऑडियो उस पानी पे गया है, उस खाने पे गया है। अब जब आप कोई चीज़ बात कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर वो भी चीज़ जा रही है ना, क्योंकि पॉजिटिव मंत्र जा रहा है यानी वो फूड ओपन हो गया है, उसका इथीरियल बॉडी जो है वो ओपन हो गया है। तो अगर नेगेटिव चीज़ भी जाएगी उसमें तो वो भी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसलिए हमको ये चीज़ समझनी है। और फिर बहुत बार लोग क्या बोलते हैं कि हम तो बंद कर देंगे, लेकिन ये नहीं मानेंगे, बच्चे नहीं मानेंगे। तो देखिए, आपको एक चीज़ समझनी है कि इट इज़ वही खरी। श्री महाकाली कलयुग में अनंत सुख देने वाली शक्ति हैं, पावर ऑफ डिज़ायर। काली की उपासना कलयुग में विशेष कही गई। वो हमेशा ज़बान बाहर रखी हुई हैं, क्योंकि उनको ये बताना है कि जो यहाँ से निकलता है ना, वो जीवन में होते जाता है। करके पुराने लोग क्या बोलते थे कि नहीं है मत बोलो, है बोलो, है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम बोलते हैं ना कि वो नहीं मानेंगे, ये नहीं सुनेंगे, अगर हमने ये बोलना शुरू कर दिया कि वो मेरी बात मानते हैं, वो मेरी बात सुनते हैं, तो इसी प्रकार की जो चीज़ आप रिपीटेडली बोलते जाएंगे, रिपीटेडली बोलते जाएंगे, वो चीज़ इंसान के अंदर उतर जाती है। तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ज़बान उपासना करती है, ध्यान धारणा करती है, भगवती का स्मरण करती है, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करने का प्रयास करती है, उसके अंदर एनर्जी बहुत है।
तो हमको सिर्फ ये चीज़ दिमाग में लेनी है कि जो चीज़ हम रिपीटेड बोलेंगे कि हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, वो चीज़ लाइफ में हो जाएगी 100%। उसके अलावा कुछ भी हमारी लाइफ का मेकिंग नहीं है। हमारे विचार, हमारी वैखरी, हमारी ज़बान, हमारी वाणी हमारे जीवन को हर पल हर क्षण बना रही है, और हमारे आसपास के लोगों को भी हमारी ज़बान ही जोड़ रही है और तोड़ रही है। तो हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए कि सब मेरी बात सुनते हैं, सब मेरी बात समझते हैं। अगर हमने ये सजेस्ट किया कि टीवी बंद करना है, कोई मोबाइल गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमारे अटेंशन को डाइवर्ट करके खाना नहीं खाना है, एकाग्र होके, शांत होके इस अन्न को अपने अंदर रिसीव करना है, क्योंकि वो ही आपके अंदर एनर्जी मैनिफेस्टेशन का कार्य करेगा। ठीक है, जय श्री माता जी।